नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज जांच में एक नया एंगल सामने आ रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता लगातार अतीक के सपोर्ट में बोल रहे हैं। कोई अतीक जी कह रहा है तो कोई अतीक को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या इस मर्डर केस में एक पॉलिटिकल कनेक्शन है? तो आज खुलासा किस्सा यूपी का में इसी पर करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्या इस केस में एक पॉलिटिकल कनेक्शन है? देखिए, अतीक अहमद और अशरफ, ये दोनों की हत्या होती है। हत्या से पहले उमेश पाल की हत्या होती है। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। और जब उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें दो तरीके के उद्देश्य इन लोगों के सामने आ रहे हैं। एक उद्देश्य जो था वो अतीक अहमद का गवाह था उमेश पाल, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा रहा है वो है पॉलिटिकल, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों के साथ कुछ अपोजिशन पार्टियों ने साठगांठ की थी और इन पार्टियों ने अतीक अहमद और अशरफ को यह बताया कि देखो, अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसमें योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर चुस्त दुरुस्त किया है और प्रशासन को जो खुली छूट दे रखी है, जिससे जिस तरीके से धीरे धीरे अपराध कंट्रोल हो रहा है, उससे यहाँ के लोग इतने खुश हैं कि अब आगे संभावना नहीं हो रही है कि कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरा नेता उभर कर सामने आएगा। और इस उद्देश्य के कारण ही दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ उमेश पाल की हत्या गवाह होने के कारण किया जाता तो उसके लिए खुलेआम दिन दहाड़े गोलीबारी करने की जरूरत नहीं थी। अतीक अहमद के बेटे असद की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असद अतीक अहमद का बेटा है, वो लीड कर रहा था और वो लीड करते हुए बिना चेहरे को ढके हुए खुलेआम चुनौती दे रहा था प्रशासन को कि हम ये कर रहे हैं और करेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो। यानी कि दूसरा उद्देश्य जो था वो पूरी तरह से राजनीतिक था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जाए। अब इसके बाद क्या होता है, ये बदनाम करने की जो साजिश इन लोगों ने रची वो पूरी तरीके से फेल हो गया। फेल हुआ इसलिए क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन लिया। तत्काल ही 24 घंटे के अंदर एक हत्यारे को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके बाद अगले 4 दिनों के अंदर और धरपकड़ हुई और फिर असद और गुलाम दोनों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मतलब लोगों को यह पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार को कोई अपराधी चुनौती देगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब यहां से इन लोगों का जो दूसरा उद्देश्य था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों के खिलाफ भी शिकंजा कसता जा रहा था। एक उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था 17-18 साल पहले के मामले में, इसको सजा मिल गई अतीक अहमद को। उसके बाद उमेश पाल के मर्डर केस में भी इन लोगों की पेशी हो रही थी। कई मामले और पड़े हुए थे और शिकंजा इस कदर कस रहा था कि जब पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद गया तो उसने ऐसी कुछ बातें बताई जिससे पता लगने लगा कि इसका कनेक्शन तो पाकिस्तान से भी है, इसका कनेक्शन तो अंतर्राष्ट्रीय जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी है, अल-कायदा से भी है। तो ये जो नया एंगल सामने आया, इसके कारण वो लोगों को खतरा महसूस होने लगा जिसने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक अहमद और अशरफ को सुपारी दी थी और ये कोशिश किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदनाम हो, यहाँ पर जो चल रहा है उसको बदनाम किया जा सके। और इसीलिए अखिलेश यादव ने तत्काल प्रतिक्रिया दी थी कि अब तो उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं का राज होता जा रहा है। लेकिन जब ये कनेक्शन अतीक अहमद और अशरफ अंसारी का आया तो अब इन लोगों को लगा कि मुस्लिम एक तरफ भड़के हुए हैं, क्योंकि हमने
जो वादा किया था कि अब तुम लोगों को सुरक्षित रखेंगे, सरकार बदलेंगे और फिर जो हमारी राजनीतिक तरीके हैं उससे तुम्हें फायदा होगा, वो वादा भी टूट गया। और दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई की, उससे जो इनके सपोर्टर हैं, उसके अलावा जो लोग इस बात की उम्मीद करके रखे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार अपराधियों के खिलाफ है, उनकी उम्मीदें भी बढ़ी। और इन सारे मामलों में अब जरूरी हो गया था कि मुसलमानों को खुश किया जाए। अब मुसलमानों को खुश करने के लिए ये जरूरी है कि एक कोई न कोई विक्टिम बनाया जाए, क्योंकि असद का उतना असर पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच नहीं पड़ेगा जितना कि अतीक और अशरफ का पड़ेगा। अब जो एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, उसमें यह भी पता चल रहा है कि एक तरफ तो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों साथ साथ फरार हैं, दोनों को कहीं न कहीं से पॉलिटिकल तरीके से संरक्षण भी दिया जा रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश भी की जा रही है। और दूसरे तरीके से यह भी पता चल रहा है कि कहीं ये हत्या राजनीतिक तरीके से तो नहीं करवाई गई। इसलिए तो नहीं करवाई गई कि इस मुद्दे को लंबा खींचो, 2024 के चुनाव तक खींचो और 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो, मुस्लिम वोट को इकट्ठा करो। और उसके बाद लगातार जब अतीक अहमद, अशरफ ये दोनों की हत्या का मामला उठाओगे और ये बताओगे कि मुस्लिम यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, मुसलमान गैंगस्टर होने के कारण नहीं बल्कि धर्म के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए ओवैसी जैसे लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। अपराधियों की बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की हत्या की जा रही है। क्या विकास दुबे मुस्लिम था? या क्या जो नोएडा के त्यागी के ऊपर कार्रवाई हुई वो मुस्लिम था? या फिर इतने जो गैंगस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, 60 से ज़्यादा गैंगस्टर को, चाहे भाटी ही क्यों ना हो, इन सब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, ये सारे मुस्लिम हैं, ये अपराधी हैं। और अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जो नीति रही है उससे भड़के हुए ये लोग मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कार्ड खेलने की कोशिश में इनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी हत्या का लंबा असर हो और उस लंबे असर के कारण इन लोगों को साबित करने में आसानी हो कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और उस कॉन्स्पिरेसी को तभी खत्म की जा सकती है जबकि योगी की सरकार खत्म हो, भारतीय जनता पार्टी को सीटें न मिले। राजीव जी, ओवैसी का कहना है कि अतीक के जो हत्यारे हैं वो नथुराम गोडसे के नक्शो कदम पे हैं, तो क्या अतीक कोई महात्मा गांधी हैं? देखिए, अतीक के हत्या की बात हो रही है और ओवैसी नाथुराम गोडसे की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जो मर्डर किया था, मर्डर करने वाला जो है वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहा है, उसकी अपनी स्थिति है। लेकिन इसकी जांच अभी हो रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरे तरफ जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल पूरी राजनीतिक पार्टियां कर रही है और उसमें सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इकट्ठा होने से किसको है? ये सबसे ज़्यादा फायदा अखिलेश यादव को है, क्योंकि पहले भी ये मुस्लिम की राजनीति करते रहे हैं। आज भी कांग्रेस और जो बसपा है उससे ज़्यादा वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को मिलता है। तो अब ये दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी जो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है अशद और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या से, वो समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं इस हत्याकांड में कनेक्शन तो नहीं है। ये बड़ा मामला होगा और इस खुलासे में अगर ये एंगल से जो जांच चल रही है उसमें सामने आ गया, एक एक पुर्जे खुल गए, तो उसके बाद अगला नंबर गिरफ्तारी का अखिलेश यादव का होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, अतीक मर्डर केस में अब पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी पार्टियों का एक गोल था कि किसी तरह योगी सरकार को इस मुद्दे पर टारगेट किया जाए, लेकिन अफसोस वो लोग फेल रहे और हर जगह योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ हो रही है। अब इस केस में शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्दी इनको गिरफ्त में लिया जाएगा और सारे एक एक राज खुलवाए जाएंगे। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।